आज हम बात कर रहे हैं ईद उल फितर पर होने वाली ख़रीदारी के लिहाज से। हम बात करेंगे कि कराची में इस वक्त जो मार्केट्स हैं वहाँ ख़रीदारों का रुझान क्या है, क्या क्या आइटम्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, और इस मरतबा अगर जो बदतरीन महंगाई है पाकिस्तान के अंदर उसके बायस ख़रीदारी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। तो आइए चलेंगे मार्केट्स के अंदर, लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से, ख़रीदारों से और ताजरों से कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस मरतबा जो ख़रीदारी के लिए माल लाया गया था, क्या वो मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त हो जाएगा या उस पर जो है वो तमाम जो इस वक्त सियासी और इस वक्त जो है वो खलीजी ममालिक की सूरत हाल है वो कितनी असरअंदाज हो रही है। आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से उनकी ज़ुबानी। आइए जी, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और शहरी जो है वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। रश तो आपके सामने जो है वो है, दुकानों के अंदर भी है, बाहर भी है, स्टॉल्स पर भी है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे में दिखा रहे होंगे आपको इस वक्त तमाम चीज़ें। लेकिन मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूँ ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब के। अतीक मीर साहब, इस मरतबा रमज़ान में क्या हुआ? क्या महंगाई का फ्रीज जो है वो अभी भी जो है वो बरकरार है, इसलिए कि पेट्रोल प्राइसेस क्या, दीगर अवामिल, बिजली कीमतें किस तरह देखते हैं? इस मरतबा ख़रीदारी कितनी हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों ने जो रही सही लोगों की खुशियाँ हैं वो धुंधला दी। अभी मार्केटों में एक पैनिक है, आपको रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें 90% ज़्यादा वो लोग हैं जो सस्ते लिबास की तलाश में हैं। उनकी जेब में जो पैसा है उसमें उन्हें बच्चों के कपड़े मिल जाएं, ख़वातीन के सूट मिल जाएं, जो कि ज़्यादातर दस्तयाब नहीं हैं। यही सबब है कि आप इस वक्त रश तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों के हाथों में जो शॉपर्स हैं वो 10 में एक बंदा कोई है जो। तो इसलिए ईद ज़रूर लोग मनाएंगे, बाज़ार में भी आएंगे, ये उनकी रिवायत है, ये उनकी मजहबी एक सिलसिला है जो यकीनन। लेकिन महंगाई ने लोगों की खुशियों को धुंधला दिया है और लोग उस तरह से ईद नहीं मना पाएंगे जो कि एक ईद की शान है या रमज़ान की ख़रीदारी है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद की में कमी है। मैं कल मार्केटों का सर्वे किया तो हर मार्केट से यही आवाज़ थी कि पिछला साल जो कि पाकिस्तान की ईद सेल की तारीख़ का बड़ा मायूस कुन साल था, उससे भी ये साल अब तक 50 से 60% कम ख़रीदारी देखने में आ रही है। ये मार्केटों के लोगों का कहना था। अच्छा, इस मरतबा कुछ नंबर्स आए कि कितने मालियत का माल जो है मार्केटों में लाया गया? जी, अभी तो मुश्किल है, अभी 10 रोज़ बाकी हैं और इस ईद की ख़रीदारी भी आखिरी अशरे ही में शुरू हुई। इब्तिदा में तो दुकानदार भी हैरान थे कि वो ईद शॉपिंग कहाँ गई वो रिवायती वो लोगों की भीड़। अच्छा, आपने कहा कि तकरीबन 50% जो है वो ख़रीदारी में कमी वाक़ई हुई है, ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये इतना जो रश है, जितने में मॉल्स में आप चले जाएं, तारिक रोड क्या, जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं भरे पड़े हुए लोगों से, तो वो ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई असर ही नहीं है उनको, ना कोई जंग का ना कोई और मामलात का। तो ईद एक ऐसा सिलसिला है, लोग कमतर वसाइल में सस्ती अशिया में लोग गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ईद बनाते ज़रूर हैं। किसी की मदद मिल जाए, कर्ज़ मिल जाए, लेकिन ईद ज़रूर मनाते हैं। इस मरतबा भी लोग ईद मनाएंगे, लेकिन कम कीमत लिबास ख़रीद कर, कम कीमत अशिया ख़रीद कर, जो बच्चों को खुश कर दे और बच्चों को खुश देकर उनकी ईद की खुशी दोबारा हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो वसाइल लोगों के पास माजी में थे वो अब नहीं हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। ताजरों को देख ले, ईद से 2 माह पहले वो ज़ख़ीरा करना शुरू करते स्टॉक, लेकिन इस मरतबा 25% स्टॉक भी नहीं हो सका। होल सेलर्स से जाके उनका हाल पूछें, वो खुद हैरान है कि रिटेलर जो ख़रीदारी करते थे वो कहाँ हैं। महंगाई तो बहुत ही, हर चीज़ ही डबल हो गई है। जो हम लोग पैंटें वगैरह लेते थे वो महंगी मिल रही हैं, शर्टें भी बच्चों की, तो महंगाई हो गई है। सस्ताई कहाँ है यहाँ पर, हर चीज़ ही महंगी है, खाना पीना हर चीज़ ही। तो कुछ कमी कर दी आपने ख़रीदारी में या क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं, वही मिल रहा है। नहीं, आपने ख़रीदारी में कमी की है कुछ या क्या? हाँ, जाहिर बात है, 3 पैंटें 4 पैंटें लेते तो 2 ली। पेट्रोल महंगा हो गया तो सब चीज़ें महंगी हो गई ना, इतना अंदाज़ा लगा लीजिए आप। अच्छा, सूट्स के और बच्चों की जो होते हैं आइटम, उसमें कितना डिफरेंस आया प्राइस के? आधे का फ़र्क आ गया है, आधे का फ़र्क आ गया। अभी मैं यही पूछी थी इनसे। तो कुछ खरीदारी कम करेंगी इस मरतबा, ये 3-4 ही लेंगी? करनी पड़ेगी, बच्चों के लिए क्या करें, करनी तो पड़ेगी ना बच्चों के खातिर। अच्छा, बच्चों के खातिर तो करनी पड़ेगी ना। कम कर लें। नहीं कम, आपके ऊपर भार ना है। बच्चों को हम क्यों दिल मारें,
अच्छा, बच्चों हम अपना मार लेंगे, बच्चों का नहीं मारेंगे। कितने बनाए सूट्स? अभी तक एक भी नहीं बनाया। भी नहीं बनाया? हाँ, अभी तक एक भी नहीं बनाया। ठीक है जी, ये खातून कह रहे हैं कि एक भी सूट नहीं बनाया, तो आया कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे, या दुकानदार भी, और भी हम एक सर्वे करते जा रहे हैं और कोशिश है कि लोगों से बात हो। गो के ये एरिया थोड़ा खाली खाली है और पब्लिक यहाँ नहीं है, और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन दानिश शकील मेरे साथ हैं। भाई ये बताएं कि क्या सूरत हाल है कारोबारी लिहाज से? आखिरी अशरा है, 7-8 दिन रह गए ईद में, ख़रीदारी कैसी है? कुछ कम है लास्ट ईयर के निस्बत? ओवरऑल क्या है? सही, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर हुई है। अभी जो है ना परचेजिंग, अभी कस्टमर निकल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सही है काम पे। बेहतर हुई है? अच्छा, मुझे जितने लोग मिले वो तो रो रहे हैं महंगाई से। और रोगा तो काम ही रोना है। अब जिसके पास बजट है वो भी ले रहा है, जिसके पास नहीं है उसने 3 चीज़ें लेनी है, उसने एक लेनी है। मतलब ये शॉपिंग सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं ये है। बात आप मानते हैं कि जो 3 लेता था सूट्स वो 1 ले रहा है? ऐसा है, बिल्कुल है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। ज़मीन के महंगाई से वो परेशान है, इफेक्ट हुआ है, उस पर असरअंदाज हुई है। देखिए, महंगाई से वो परेशान है जो बेचारा दिहाड़ीदार है। जिसके पास है वो परेशान नहीं है, उसको नहीं पता कैसे आना है कैसे नहीं आना। जो रोज़ का कमाने खाने वाला है वो हर चीज़ का बजट रख रहा है। जिसके पास है माशाल्लाह है, साहिब हैसियत हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रमज़ान का आखिरी अशरा है और कराची में इस वक्त हर बड़ी मार्केट के अंदर शॉपिंग के लिए लोग मौजूद हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ तारिक रोड से। हमने इससे कबल आपको दिखाया था कि ज़ैनब मार्केट जो कि दिन के औकात में थी, वहाँ जो लोग मौजूद थे और जो ताजिर बरादरी थी उसका क्या कहना था। और अब ये रात का समय है, शॉपिंग के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा है, गो कि हमें नज़र आ रहा है, लेकिन शॉप्स के अंदर जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद हमें कम दिखाई दे रही है। ये वो एरिया है कि जो स्टॉल्स लगे होते हैं यहाँ बेपना रश है, और ख़रीदारी करने के लिए जो है वो ख़वातीन उमड़ आई हैं पूरे शहर से, मुझे ऐसा लगता है। पूरा हम आपको दिखा भी रहे हैं और आगे भी चलेंगे, शॉपकीपर से भी बात करेंगे और जो इस वक्त ख़रीदारी हो रही है उस लिहाज से भी बात करेंगे। लेकिन अमूमन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, लोगों ने उनकी जो बाइंग पावर है, अगर आप समझ लें तो जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कुछ कमी है। जहाँ लोगों ने लास्ट ईयर अगर 3 सूट लिए थे तो वहाँ ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं वो 1 सूट पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों की ख़रीदारी है वो जो है वो ज़्यादा देखने में आ रही है। तो ये सिचुएशन है। चलते हैं तारिक रोड और आइए लोगों से बात करते हैं, ताजिर बादी से मज़ीद बात करेंगे कि इस वक्त क्या उनका कहना है। आइए चलते हैं। महंगाई है, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ में महंगाई हो गई जी। अच्छा, अब पहले से बहुत ज़्यादा कपड़े ले, सब चीज़ें ले, जूती ले, ज्वेलरी ले, हर चीज़ में महंगाई हो गई है जब से पेट्रोल वो है बढ़ा है जी। जी कम करना चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा पेट्रोल में पैसे बढ़ा दिए, ज़ाहिर है हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस मामले में। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई? कितने परेशान हो गए? ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ गई, राशन पे पैसे बढ़ गए, कपड़ों पे पैसे बढ़ गए। ये बताएं ना, तैयारी आपने कितनी की है? पहले लास्ट ईयर कितनी? कुछ भी नहीं करी, कुछ भी समझ में नहीं आया। सूट्स वगैरह नहीं लिया आपने? अभी कुछ भी नहीं लिया, आपके सामने है। अभी आप लोग आए हैं, अब देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ महंगाई जी, सब जगह महंगाई। टारगेट तो होगा 3 सूट्स हैं, 2 सूट्स हैं। अभी तो फिलहाल 2 ही सूट देखेंगे, बाकी अगर होगा बजट में तो देखेंगे आगे। रमज़ान में जो ना डबल तिबल कर देते हैं, हालांकि कम करना चाहिए, प्राइस ज़्यादा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सुना आपने, ये तमाम शॉपकीपर्स जो हैं वो ख्वाह कराची के हो या पूरे पाकिस्तान के, वो रेट बढ़ा देते हैं, ये इनका कहना है। जी जी, यही कहना है जी, यही कहना, रेट बढ़ा देते हैं। रेट बढ़ा देते जी, और कोई रियायत भी नहीं है। और मुल्कों में कम, हमने कमी पेशी देखी है, लेकिन इस मुल्क में कमी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा पैसे बढ़ा देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।